हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस दिसंबर के महीने में नवग्रहों की जो ग्रह स्थितियाँ बदलने वाली हैं, सभी ग्रहों की स्थितियों को हम समझेंगे। ये दिसंबर का महीना आपको क्या फल देगा, नवग्रह क्या आपको प्रभाव देने वाले हैं, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि समझिए, इस डेट से कोई ग्रह परिवर्तन किया, 2 दिसंबर को किसी ग्रह ने परिवर्तन किया, वो आपको अच्छा फल दे रहा है। फिर पता चला कि अरे 2 तारीख तो निकल गई, कुछ मिल नहीं रहा। तो फिर आपने सुना कि अरे 5 दिसंबर से तो ये ग्रह ने परिवर्तन किया तो बुरा फल दे रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो इस मासिक राशिफल में, दिसंबर महीने का ये मासिक राशिफल है, इसमें हम सभी ग्रहों को एक साथ समझेंगे, जिससे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को देख लेते हैं। तो ग्रहों की बात की जाए तो सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है और ये धनु राशि में होगा। देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण राशि मूल त्रिकोण राशि है। ये देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रिय राशि है। और इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन तो होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल 6 दिसंबर से वक्री अवस्था में जाने वाले हैं, कर्क राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं। जब वक्री हो जाएंगे तो कर्क राशि में तो गोचर कर ही रहे हैं, साथ में मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। आने वाले समय में आप विस्तार से सभी ग्रहों की अलग अलग से चर्चा भी सुनेंगे इसी चैनल में। और बुध की बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, परंतु बुध अब उदय होने वाले हैं 12 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और शुक्र महाराज का परिवर्तन हो जाएगा 2 दिसंबर को ही शनिदेव की राशि मकर राशि में, और फिर 28 दिसंबर को पुनः जो है तो कुंभ राशि में गोचर करना ये प्रारंभ कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 27 दिसंबर को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ करने वाले हैं 27 दिसंबर से। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। अब आइए हम समझते हैं कि हमें फल क्या मिलने वाला है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमारे लिए रहने वाली है, तो देखा जाए तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको सही निर्णय कराने वाला। इस समय आप जो निर्णय लेंगे, पहले आप निर्णय ले रहे थे तो बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमने गलत निर्णय लिया, परंतु ये जो महीना है ना, इस समय आपको निर्णय जब लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे निर्णय की स्थिति में ले जाएंगे जो आपके लिए लाभदायक हो, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ मिल रहा हो उसमें, ना कि नुकसान हो रहा, बाद में पछताना ना पड़े। साथ में यहाँ पर आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी, परंतु यहाँ पर इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि विपरीत का सम्मान करना है। आपका मन इस समय भटकेगा, आपका मन विपरीत के प्रति आकर्षित होगा, तो आपको आकर्षण से बचना है। पुरुष हैं तो महिला से, महिला हैं तो पुरुष से आकर्षण होने की संभावनाएं देखी जाएंगी। आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा, तो उसको भटकाने से थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि ऐसे में फिर कई बार मान सम्मान में कमी भी देखने को मिलती है और अपने जीवन में विपरीत का सहयोग मिलने की जगह कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है समस्याओं का। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप अपने विपरीत का सम्मान करिए, यही आपके लिए कल्याणप्रद रहने वाला है। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए समय ठीक कहा जाएगा। बस आपको थोड़ा सा टाइम पास करने से बचना है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि मन भटकेगा, उससे बचाना है। बाकी ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों का ये समय कहना चाहिए कि ऐसा समय है कि आप अपने क्लास में हैं या जिस लेवल में आप हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको एक ऐसा मौका है कि जिसमें आप अपना नाम कर सकते हैं, अपने नाम को बेहतर कर सकते हैं। साथ में जो लव पार्टनर है उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। उनके लिए अपने जीवन में, लव लाइफ में उच्चता हासिल करने
यानी उच्चता हासिल करने का मतलब ये है कि अपने लव लाइफ को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपने लव लाइफ को एक रिश्ते में भी परिवर्तित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा माना जाएगा। परंतु ये ध्यान में रखिए कि ये 28 दिसंबर से पहले ही आपको यदि ऐसी स्थिति में जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि 28 दिसंबर के बाद पुनः शुक्र का परिवर्तन होगा तो उसके कुछ और भी प्रभाव होंगे। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। और आगे चल के इसी चैनल में आपको 28 दिसंबर से जब परिवर्तन होगा उसका क्या प्रभाव होगा वो भी वीडियो आपको मिलेगी। और देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय यदि व्यापार में हैं तो व्यापार की स्थिति कही जाए तो बेनिफिट तो होना है, परंतु साथ में खर्च भी होना है, यानी कि आय भी होगी और व्यय भी होगा, दोनों स्थितियां बनने वाली हैं। तो इसलिए अपने व्यय को बहुत अच्छे से मैनेज आपको करना होगा। जो मैरिज लाइफ है, दाम्पत्य जीवन है आपका, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि बहुत बढ़िया हो जाए तो इस समय संयम की बहुत आवश्यकता होगी। क्रोध करने से आपको बचना होगा। आप अपने पार्टनर का पूरा ध्यान रखिए। और देखिए क्या हुआ करता है कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि बड़ी मुश्किल होती है। इस समय आपको दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में कलह का माहौल देखने को मिलने वाला है। वाद विवाद, अलगाव की स्थिति भी कई बार लोगों के जीवन में बनेगी। इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ अपने मैरिज लाइफ को संभालने की आवश्यकता है। चाहे आप पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे का साथ दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए क्या हुआ करता है ना कि ये कई बार जीवन है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी, दोनों होता है। तो हम पार्टनर का मतलब ये है कि लाइफ पार्टनर हैं। कभी यदि हमारे पार्टनर के साथ कोई समस्या है, तकलीफ है, तो हमें एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट के, बिना एक दूसरे को समझे बिना ये लाइफ को नहीं चलाया जा सकता, या कोई भी रिश्ता नहीं चलाया जा सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं उन्हें भी यदि आप ऐसा काम करते हैं कि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको भी सावधान रहना होगा। एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा सहयोग की भावना रखनी होगी। ऐसा नहीं कि बस नज़र भी रखना है, सहयोग की भावना भी रखना है, क्योंकि हैं तो पार्टनर ही। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर कई बार धोखा ना दे दे। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने पहले ही कही कि गुस्से को सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना है। इसमें धैर्य की कमी हो सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। और जो लोग जॉब करते हैं तो उनके लिए ये समय ठीक है, इसमें लाभ की स्थिति मिलेगी आपको। और पहले से कहीं ना कहीं बेहतर कहा जाएगा, पर बहुत श्रेष्ठ नहीं। बेहतर है पर बहुत श्रेष्ठ नहीं है, पर फिर भी ठीक ही कहा जाएगा, कोई ख़राब स्थिति नहीं है। बस मेहनत करते रहिए, आप अपने लगन से काम करते रहिए। क्योंकि जो मैंने पहले ही फर्स्ट में बताया कि मन भटकेगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। बाकी काम की स्थिति, आपकी जॉब की स्थिति अच्छी कही जाएगी। तो देखा जाए तो ये दिसंबर का महीना मकर वालों के लिए श्रेष्ठ है, परंतु सावधानी के साथ, खासकर दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ और यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको सावधान रहना है। और ऐसे लोगों को भी विशेष रूप से सावधान रहना है जो लोग जैसे अब फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, या ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आकर्षित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे जो है तो माहौल बनते रहते हैं कि वहां पर आकर्षित हो ही जाते हैं लोग कई बार। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे यदि क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो वहां विशेष रूप से सावधान रहना होगा। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे अच्छे परिणाम मिल सके, तो उपाय के रूप में एक तो ब्रह्मचर्य का पालन यदि संभव हो तो करिए, और यदि नहीं हो सकता है तो कम से कम आप हनुमान जी की आराधना राम दरबार के साथ करिए। हनुमान जी की आराधना तो आप शायद कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे तो करिए। और राम दरबार भी साथ में रखें, उनकी भी आराधना करें। राम दरबार की तो हनुमान जी की भी आराधना हो जाएगी, तो इससे आपका कल्याण होगा। और राम जी की आराधना करने का मतलब है, राम जी की पूजा पाठ करने का मतलब है कि उनके पद चिन्हों में हमें चलना सबसे महत्वपूर्ण। किसी भी भगवान की आप पूजा करते हैं, देवी की, देवता की, तो पूजा सेवा तो ठीक ही है, करना ही है, पर उनके पद चिन्हों पर
अब जैसे भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उन्होंने मर्यादा स्थापित की है, तो आपको भी उनके पद चिन्हों पर चलना है। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप रामायण का पाठ करें, और आप हो सकता है कि ठीक है चौपाई ना कर पाएँ तो आप हिंदी में ही पढ़ें, और हिंदी में पढ़ें और जीवन में उतारिए रामायण को उतार देंगे अपने जीवन में तो बहुत ही बढ़िया है। खाली दिसंबर का महीना क्या, पूरी लाइफ आपकी बेहतर हो सकती है। तो आप जरूर भगवान की सेवा करिए। कोई बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।